त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान है, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा नेता पूर्वोत्तर के इस राज्य में नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ भाजपा ने अपनी पूरी स्टार पावर को इस राज्य में वोट बटोरने के लिए झोंक दिया। संसद से जैसे ही 2 दिन का ब्रेक मिला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शनिवार को त्रिपुरा पहुंच गए। राधा किशोरपुर इलाके में विजय संकल्प रैली को संबोधित भी किया, बाकायदा रोड शो किया। मोदी के पहले तमाम बड़े मंत्री भी त्रिपुरा में कैंपेन करने पहुंचे, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो या जेपी नड्डा। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता त्रिपुरा नहीं पहुंचा और ना ही सोशल मीडिया पर किसी तरह की कोई आक्रामकता उनकी तरफ से नजर आई। अब जरा सबसे पहले कांग्रेस की स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट देख लीजिए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, भूपेश बाघेल, सचिन पायलट, इन सभी कांग्रेस नेताओं को त्रिपुरा में कैंपेन करना था, लेकिन कोई भी बड़ा नेता त्रिपुरा नहीं पहुंचा। मात्र फॉर्मेलिटी के लिए कुछ नेताओं को दिल्ली से त्रिपुरा भेज दिया गया, जैसे अलका लांबा, सुप्रिया श्रीनाथे, पवन खेड़ा। इसके अलावा त्रिपुरा में कांग्रेस के कुछ लोकल नेता नजर आए। अलका लांबा के पीछे दिख रहा पोस्टर आप देखेंगे तो उन पर भी शक्ल सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी की है, मल्लिकार्जुन खड़गे की है, लेकिन इनमें से किसी ने त्रिपुरा आना जरूरी नहीं समझा। अगर वजह संसद है तो शनिवार रविवार के ब्रेक में भी त्रिपुरा पहुंच सकते थे राहुल या प्रियंका गांधी, ठीक वैसे ही जैसे मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता संसद के दौरान या उसके बाद समय निकालकर त्रिपुरा पहुंचे। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा के अंत के साथ कांग्रेस की उम्मीदों का भी अंत हो गया है। यहाँ ये भी ध्यान रहे कि पूर्वोत्तर के राज्य भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा नहीं थे और पूर्वोत्तर में सिर्फ एक नहीं 3 राज्यों में चुनाव है। त्रिपुरा में तो 16 फरवरी को ही मतदान है, जिसके लिए 14 फरवरी को प्रचार बंद हो जाएगा। यानी त्रिपुरा में प्रचार के लिए अब कुछ खास दिन नहीं बचे हैं। वहीं मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को चुनाव है। इन दोनों राज्यों में भले ही पार्टियों के पास प्रचार के लिए अभी वक्त हो, लेकिन त्रिपुरा जो कि सियासी मायनों में सबसे अहम है, वहां कांग्रेस पार्टी अपना दमखम दिखाने में नाकाम साबित हो रही है। चूंकि ना वो राहुल गांधी नजर आए जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा को कामयाब बनाया, और ना ही वो प्रियंका गांधी नजर आई जिन्होंने कांग्रेस को हिमाचल जिताया। भले ही पिछले चुनाव में भाजपा को त्रिपुरा में बड़ी जीत मिली हो, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट अलायंस के लिए इस बार संभावनाएं हैं। मेघालय में भी पार्टी को अपनी खोई हुई जमीन हासिल करनी है, और ये तभी मुमकिन हो सकता है जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहां प्रचार करने आए, जो कम से कम त्रिपुरा में होता नहीं दिखाई दिया। वैसे अगर कांग्रेस पार्टी त्रिपुरा को छोटा राज्य समझकर अनदेखी कर रही है तो वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। बता दें कि त्रिपुरा में भले ही कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम के दफ्तर की दूरी 1 किलोमीटर से भी कम हो, लेकिन ये दोनों हमेशा से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे हैं। लेकिन इस बार इन दोनों पार्टियों से 180 डिग्री विपरीत सिद्धांत वाली भाजपा ने चुनाव से पहले इनको एकजुट कर दिया है। यानी कांग्रेस और लेफ्ट साथ मिलकर त्रिपुरा का ये चुनाव लड़ रहे हैं। क्या विपक्षी एकजुटता से भाजपा पर कोई दबाव पड़ सकता है? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मैदान में उतरते तो शायद पड़ सकता था। जब प्रियंका हिमाचल में भाजपा से कमान छीन सकती हैं, तो त्रिपुरा में बित्ते भर की भी कोशिश क्यों नहीं की? वहीं दूसरी तरफ साल के 365 दिन इलेक्शन मोड में रहने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पूरी ताकत त्रिपुरा में झोंक दी है। शनिवार को एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने जमकर कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन पर हमला बोला। कहा कि वही पार्टियां हैं जो केरल में कुश्ती लड़ रही हैं और त्रिपुरा में दोस्ती दिखा रही हैं। मोदी ने कहा कि कांग्रेस और वामपंथियों के शासन में जो त्रिपुरा दशकों तक पिछड़ा रहा, उसे डबल इंजन की सरकार सिर्फ 5 वर्षों में ही तेज विकास की पटरी पर ले आई। लेफ्ट और कांग्रेस के शासन में यहां हजारों गांव ऐसे थे जिन तक कभी सड़क ही नहीं पहुंच पाई थी। बीते 5 साल में यहां के करीब करीब 5000 गांवों तक हमारी सरकार ने सड़क पहुंचाई है। बीते 5 सालों में त्रिपुरा में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत मजबूत हुई है। अब तो यहां की दूर सुदूर ग्राम पंचायतों तक को 4G कनेक्टिविटी जोड़ने का काम तेजी से चल रहा है।
मेरे त्रिपुरा के भाइयों बहनों, मेरी बात याद रखिएगा। 16 फरवरी को त्रिपुरा में हर वोट भाजपा को पड़ना चाहिए, कमल के निशान पर पड़ना चाहिए। साथियों, भाजपा को दिया आपका एक एक वोट बहुत अनमोल है। इसके अलावा पीएम मोदी एक रोड शो में हिस्सा लेते हुए दिखाई दिए, जहां पर तमाम लोगों की भीड़ मौजूद नजर आई। न्यूज़ तक ब्यूरो।